नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। और अपनी जो 3000 एमसीक्यूज की सीरीज जो चल रही है, आई थिंक उसमें हमने जो 700 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज ज़्यादातर जो क्वेश्चन अपने होने वाले हैं, क्योंकि हमने ज़्यादातर जो पीछे क्वेश्चन किए थे वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे, कुछ हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे भी क्वेश्चन किए थे। आज ज़्यादातर जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो अपने कंपेरेटिव पॉलिटिक्स पे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो डाइवर्स होते जाएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गया, फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन आएंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पे आएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे चेंज होते जाएंगे 3000 तक, जब तक हम पहुंचेंगे। आपके सभी जो यूनिट है, जो 10 यूनिट है, वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अलावा इनको हम जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, क्योंकि अगस्त एंड में अपना एग्जाम है, तो उससे पहले हम ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम एग्जाम से पहले जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनकी क्लासेस डे टू डे लेके आएंगे, ताकि आपको रिवीजन थोड़ा और बूस्ट अप हो सके। ठीक है, और कोई भी आपकी दिक्कत परेशानी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे, और जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, जो इन क्लासेस की जो आपको पीडीएफ मिलेंगी और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और दो लिंक होते हैं, एक चौहान सर का होता है, एक मेरा है जिसमें पॉलिटिकल साइंस का है, उसमें ब्रैकेट में लिखा होगा पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग। तो उसमें आपको इन सब की पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, और उस पर भी आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कोई भी आपकी समस्या है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग, क्योंकि मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन काफी आते हैं अपने। तो इसमें यदि पहला हम देखें, यदि मैकाइवर को देखते हैं, तो मॉडर्न स्टेट मैंने कितनी बार बताया है कि इनके वर्क मॉडर्न स्टेट है और क्या है, सोसाइटी। ठीक है, तो ये वर्क मैंने काफी बार बताया है। तो डी का अपना 4 हो गया, तो इसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, और क्या आएगा अपना, और क्या आएगा सी। तो ए का 3, इसका जो आंसर आएगा वो अपना सी से ही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ये आपको बाकी मैच मैच द फॉलोइंग अपना कर लेना। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है यही मैच द फॉलोइंग का कॉन्सेप्ट आ गया इसमें, तो कौन कौन सा आएगा इसमें। सबसे पहले हम देखें कि द नेचर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम की जब भी बात करते हैं, डेविड ईस्टन, तो ए का 2, तो ये एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट कर दो, क्योंकि एग्जाम में क्या है कि ऑप्शन हमें एलिमिनेट करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन उससे जल्दी होता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, मॉडर्न डेमोक्रेसीज। मॉडर्न डेमोक्रेसीज आएगा अपना जेम्स ब्रायस का, इनका पूरा नाम है जेम्स ब्रायस। तो बी का 4, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा अपना, ए सही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा जब भी हम डेविड ईस्टन को पढ़ते हैं, तो इनकी एक तो क्या है, सिस्टम थ्योरी है। जब भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम पढ़ते हैं तो वहां डिफरेंट अप्रोचेज आती हैं। तो एक तो सबसे पहले डेविड ईस्टन की क्या आती है, अपना सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच आती है। ठीक है, ये किसकी है, ये डेविड ईस्टन की है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ लिमिटेशन रह जाती हैं। ठीक है, इस अप्रोच को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए, इसकी लिमिटेशन को कवर अप करने के लिए एक और नई अप्रोच आती है। क्योंकि इसमें क्या बताई जाती है, पहले हम उस अप्रोच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है, ये आपकी किसने दी थी, ये दी थी आमंड एंड पोवेल ने। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सिस्टम अप्रोच डेविड ईस्टन दी थी, इसमें इनकी जो लिमिटेशन है, इनमें कुछ लिमिटेशंस थी, वो कवर अप करने के लिए स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच दी जाती है। कौन देता है, आमंड और पोवर। और इसमें बेसिकली ये बताते हैं कि जो सिस्टम, जो अप्रोच है डेविड ईस्टन की, और उसमें जैसे ये स्टेटिक है, ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है, और माइक्रो लेवल पे इनकी बातें की गई हैं। तो उन सब जो लिमिटेशन को कवर करने के लिए ये अप्रोच आती है अपनी, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, जिसको कौन देते हैं, आलमंड एंड पोवेल। ये आपको याद रखना है दोनों अप्रोचेस के बारे में, क्योंकि डेविड ईस्टन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इन दोनों अप्रोचेस की बात करते हैं। ठीक है, इनके अलावा भी आपकी जो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है उसमें जो डिफरेंट अप्रोचेस है, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। आगे है क्या जगह, चलो यहीं बता देता हूँ इसको।
इसके अलावा क्या आता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है एक तो अपनी, इसके बाद आती है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी किसने दी थी? लुसियन पाई ने। ठीक है। और लुशियन पाई ने इस अप्रोच में क्या बताया था कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच में लुशियन पाई ने जो अप्रोच दी थी, इसमें ये चेक करना चाह रही है, यहां पे ये चेक करना चाहते हैं अपने इस वर्क में कि जो कंट्री है वो कितनी डेमोक्रेटिक है। ठीक है। डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक मेजरमेंट के बारे में बात करती है, ये जो अप्रोच है अपनी, ये बात करती है कि इसमें देखा जाता है कि जो कंट्री है वो कितनी डेमोक्रेटिक है। और इसको नापने के लिए लुशियन पाई क्या देते हैं अपना, कि वो बताते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसमें हम किसी कंट्री को नापेंगे, मापेंगे कि ये कंट्री कितनी डेमोक्रेटिक है। तो वो 3 क्राइटेरिया देते हैं। सबसे पहला क्या देते हैं वो देते हैं अपना पहला क्राइटेरिया इक्वालिटी, कि कितनी इक्वालिटी है उस कंट्री में। दूसरा है कैपेसिटी, कि जो उस कंट्री में लॉ बनाए जाते हैं उनको कितनी कैपेसिटी से वो अप्लाई करती है उस कंट्री में, जो गवर्नमेंट है या जो भी है, कि उसको किस कैपेसिटी से वो अप्लाई कर पाती है। और लास्ट क्या आता है अपना, इक्वालिटी और डिफरेंशिएशन, आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच है अपनी लुशियन पाई ने जो दी थी, उसमें इस अप्रोच में देखा जाता है कि वो देखना चाहते हैं कि कंट्री कितनी डेमोक्रेटिक है। ठीक है। और डेमोक्रेटिक को मापने के लिए क्राइटेरिया दिए जाते हैं, इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन। तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच के बाद, इसके बाद क्या आता है, ये आप देख लेना एक बार। पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच के बाद क्या आता है अपना, जो FW रिग्स है, ये कॉन्सेप्ट देते हैं क्या, ये भी आपसे काफी बार पूछा गया है, डेवलपमेंट ट्रैप। क्योंकि ये चीजें सीक्वेंस से चल रही है। ठीक है। क्योंकि हमने जो सिस्टम थ्योरी देखी, ठीक है, और उसके बाद हम आर्मंड एंड पावेल की देखते हैं क्योंकि वो उसके लिमिटेशन को कवर अप करता है। यहीं पे लुशियन पाई के बाद हम देखते हैं FW रिग्स की डेवलपमेंट ट्रैप देते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट ट्रैप का क्या मतलब है, कि ये बताते हैं कि जो 3 क्राइटेरिया लुशियन पाई ने दिए थे, यदि वो एक टाइम पे इक्वल नहीं होते हैं, तो जो डेवलपमेंट होती है ना, वो ट्रैप हो जाती है। ठीक है। ये सीक्वेंस देने के लिए, इस चीज को समझाने के लिए कि ये तीनों ही जो क्राइटेरिया है, जो इक्वालिटी, कैपेसिटी, डिफरेंशिएशन है, ये काफी टाइम पे सेम लेवल पे नहीं रहते, तो जो डेवलपमेंट है वो ट्रैप हो जाती है। तो ये देते हैं डेवलपमेंट ट्रैप जो सिस्टम है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट देते हैं FW रिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो सैमुअल पी हंटिंगटन, इनके जो मेन जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने देखे थे, कि एक तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें सिविलाइजेशन, जिसमें फुकुयामा का जो एंड ऑफ हिस्ट्री है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है। और इनका क्या है, 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी आपको याद रखना है कि 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी भी इन्होंने दिया था। लेकिन यहाँ पे FW रिग्स के बाद ये अपना एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट डीके। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल, यदि एग्जांपल से समझा जाए कि डेवलपमेंट डीके का क्या मतलब है, कि एक कंट्री कितनी डेमोक्रेटिक है, ठीक है, और उसमें जो डेवलपमेंट है वो किस हिसाब से गिरता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू का जो टाइम पीरियड देखते हैं, तो वहां पे डेवलपमेंट देखी जाती है। लेकिन डेवलपमेंट डीके का यदि एग्जाम्पल देखा जाए, तो वो देखा जाता है आपके इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, क्योंकि वहां पे इमरजेंसी का टाइम है, डिफरेंट टाइप के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है गवर्नमेंट अपने फेवर में करती है। तो ऐसे इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इनका जो अप्रोच है डेवलपमेंट डीके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट ट्रैप किसने दिया था, डेवलपमेंट डीके किसने दिया था। तो ये सारी चीजें आपको मैच द फॉलोइंग में पूछी जा सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा एक अप्रोच, इसमें एक जो अप्रोच आती है
कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में आती है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच। ठीक है, ये जो ये जो अप्रोच है ये बोलती है कि आप मॉडल कोई भी ज्वाइन करो, चाहे इंडिया का मॉडल ज्वाइन करो, चाहे यूएस का मॉडल ज्वाइन करो, चाहे चाइना का मॉडल ज्वाइन करो, लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन है वो सबसे जो डेवलपमेंट क्या होनी चाहिए, कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आनी चाहिए। मॉडल आप कोई भी ज्वाइन करो, तो बेसिकली ये जो अप्रोच है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन अप्रोच, जो मॉडर्नाइजेशन है उसको डायरेक्टली लिंक करती है किसके साथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पास, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे काफी फोकस देती है कि आप कोई भी मॉडल ज्वाइन करो, चाहे चाइना का मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है वो ज्वाइन करो, ठीक है, चाहे इंडिया का सर्विस सेक्टर है वो ज्वाइन करो, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आनी चाहिए। तो ये अप्रोच उस पर बात करती है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोच है आपकी पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच। ठीक है, पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच का नाम सुनते ही अपने हो गया गैब्रियल आमंड एंड सिडनी वर्बा। और ये अपनी ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच ये देते हैं अपनी कौन सी बुक में देते हैं, ये है द सिविक कल्चर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क कर सकते हैं इस अप्रोच को, ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है कि जो पॉलिटिकल कल्चरल जो अप्रोच है ये किसने दी थी और कौन सी बुक में, बुक भी आपसे पूछी जा सकती है कि कौन सी बुक किससे रिलेट करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच। ठीक है, इसके अलावा आएगा आपका पॉलिटिकल कल्चरल अप्रोच आ गया। आ, फिर आता है एक पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच। और पॉलिटिकल इकोनॉमी के फादर कौन माने जाते हैं, एडम स्मिथ। ठीक है, और एडम स्मिथ को इस अप्रोच को क्रिटिसाइज करने के लिए मार्क्स क्या लिखते हैं, मार्क्स अपना कॉन्सेप्ट देते हैं क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद वो एक देते हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट दास कैपिटल, जिसमें जो पॉलिटिकल इकोनॉमी को वो क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। और पॉलिटिकल इकोनॉमी के फादर कौन माने जाते हैं, आपके एडम स्मिथ। तो ऐसे सीक्वेंस में आपको याद रखना है। जो डिफरेंट अप्रोचेस थी आपकी, जो इंपॉर्टेंट अप्रोचेस थी वो मैंने जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आ सकती हैं, मैच द फॉलोइंग में या डायरेक्ट आपसे पूछी जा सकती है, वो मैंने सारी आपको बता दी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है मैच द फॉलोइंग, तो वेबर का है पॉलिटिक्स इज ए साइंस ऑफ पावर, ये ठीक है अपना, तो ये एलिमिनेट कर दो चाहिए, क्योंकि डी के साथ हमें 4 चाहिए, तो 1 2 3 4 सारे मैच है इसमें। विच स्टेटमेंट भी आपसे पूछी जा सकती है, वेबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइंस ऑफ पावर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी ए सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि विच पॉलिटिकल थिंकर, किसने कहा था कि पॉलिटिक्स को एक मास्टर साइंस के बारे में, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका एरिस्टोटल आएगा। ठीक है, और एरिस्टोटल के जो वर्क हम देखते हैं उसमें एक तो आता है पॉलिटिक्स, ठीक है, एक आता है निको मैकियन एथिक्स, मैंने काफी बार आपको बताया, जिसमें वो बताते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल। ठीक है, मैन इज ए सोशल एनिमल, इस चीज को ये बताते हैं इसमें अपनी इस बुक में। और यही बताते हैं कि यदि जिस स्टेट में जिस टाइप के लोग होंगे स्टेट उसी टाइप का हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट इनकी है। और ये बताते हैं सेक ऑफ गुड लाइफ, जहां भी जिसी भी स्टेट में आप स्टेटमेंट में सेक ऑफ गुड लाइफ आपको दिखे, स्टेट के बारे में ये बताता है सेक ऑफ गुड लाइफ, तो वहां पे एरिस्टोटल होगा आपका। ठीक है, और जो इनकी जैसे यदि हम स्कूल देखते हैं, आपकी प्लेटो की स्कूल देखते हैं तो उसका क्या नाम था, अकेडमी। और इनकी जो वो स्कूल थी इन्होंने जो ओपन की थी उसका क्या नाम था, उसका नाम था लाइसियम। ये आपको ध्यान रखना है।
और प्लेटो के वर्क मैंने काफी बार आपको बताए हैं। टीएच ग्रीन है आपके मॉडर्न लिबरल, और ये क्या देते हैं कॉन्सेप्ट कि स्टेट क्या है, हिंडर द हिंड्रेंसेस, कि जो इंडिविजुअल की लाइफ में आने वाली बाधाओं को खत्म करने के लिए स्टेट है। तो उसका मतलब क्या हुआ, मॉडर्न लिबरल मतलब प्रमोट करते हैं क्या, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट के बारे में बात करते हैं। वेलफेयर स्टेट का सबसे अच्छा एग्जांपल आपका 5 ईयर प्लानिंग, जो जो हमने अडॉप्ट की थी कि 11 5 ईयर प्लान हो गया, 10 5 ईयर प्लान हो गया। तो ये सब 5 ईयर प्लान आपके किस में आते हैं, वेलफेयर स्टेट में आते हैं, ठीक है। और वेलफेयर स्टेट को क्रिटिसाइज कौन करते हैं, नियो लिबरल। और नियो लिबरल के फादर कौन माने जाते हैं, आपके हयाक। और हयाक क्या कॉन्सेप्ट देते हैं, रोड टू सर्फडम, कि यदि ये प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म नहीं किया गया तो हम गुलाम बन के रह जाएंगे। ये इनकी स्टेटमेंट थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है विच पॉलिटिकल साइंस डिफाइन द पॉलिटिक्स एज ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। पॉलिटिकल साइंस डिफाइंड पॉलिटिक्स ए ऑथोरिटेटिव वैल्यूज, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है विच पॉलिटिकल साइंस इज मेड द फॉलोइंग पॉलिटिक्स इज टू बी वैल्यू as itself, not because it's like or really sometime else more respectable, politics is politics। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बर्नार्ड क्रीक, इसका सही आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात कर रहा है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है अपनी स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स की, नॉर्मेटिव, वैल्यू बेस, मॉरल पर्पस, तो इसका जो आंसर आएगा अपना डी सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि जो मॉडर्न अप्रोचेज ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स वर इम्पीरियल इन फोकस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है, और साइंटिफिक, तो इसका डी सही आंसर है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि द पॉलिटिकल फिलोसफी अप्रोचेस स्ट्रेस ऑन एथिकल बेसिस, मॉरल प्रिंसिपल, पर्पस ऑफ स्टेट, विच पॉलिटिकल थिंकर जनरली रिगार्ड, तो इसका जो सही आंसर आएगा, क्योंकि फिलोसफिकल अप्रोच की बात कर रहा है, तो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कौन है, आपके प्लेटो है। और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है, तो एरिस्टोटल है। तो इसका आंसर आएगा आपका। और होब्स के बारे में, जब भी हम होब्स, लोक, रूसो को देखते हैं तो हमारे दिमाग में आनी चाहिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को आज के टाइम पे रिवाइव कौन करता है, रोल्स। ये आपको सारी चीजें ध्यान होनी चाहिए जब भी, क्योंकि ये स्टेट ऑफ नेचर को क्या बताते हैं, नेगेटिवली रिप्रेजेंट करते हैं। लोग क्या बताता है, पॉजिटिवली रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ये बताता है, होप्स बोलता है कि स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर, वॉर ऑल अगेंस्ट ऑल, कि लड़ाई है वहां पे, सब एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन लोक और रूसो ऐसा बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ पीस। ये लोक बोलता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर, जो सिचुएशन है आपकी, उसमें पीस है, कोई वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि लोक को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ लिबरलिज्म। और लिबरलिज्म का मतलब यही है कि स्टेट की पावर को लिमिट करेगा और जो इंडिविजुअल है उसको फ्रीडम ज्यादा प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और रूसो को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, इमाइल ऑन एजुकेशन, ठीक है, जिसमें ये जो रिलीजियस जो एजुकेशन है ना, उसके उसको मना करते हैं, उसके अगेंस्ट है, उसको फेवर नहीं करते। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का इसलिए बोला जाता है इनको, ठीक है। और बेंथम के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो बेंथम क्या करता है, बेंथम का कॉन्सेप्ट है, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म है ये, ठीक है। और ये क्रिटिसाइज करते हैं कि जो जो नेचुरल राइट है ना वो नॉनसेंस है, ये बोलते हैं। और बेंथम बोलते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसको रिजेक्ट करते हैं। जेएस मिल के बारे में जब भी हम देखते हैं तो प्लेटो के बाद यही ऐसे थिंकर थे जिन्होंने जो महिलाओं के जो राइट्स हैं उनके बारे में बात की थी। लेकिन ये राइट टू वोट का जो आपके राइट्स हैं उनके बारे में तो बहुत बात करते हैं, लेकिन 1 पर्सन 1 राइट के बारे में बात नहीं करती। ये बात करते हैं कि जो जितना इंटेलेक्चुअल और एजुकेटेड होगा वो उतने ही ज्यादा वोट कर सकता है। प्लूरल वोटिंग की बात करते हैं, ठीक है। कांट और हीगल के बारे में जब भी हम बात करते हैं अपना, तो हीगल क्रिटिसाइज करते हैं कांट को, कौन सी स्टेटमेंट में,
कांट को क्रिटिसाइज करते हैं, रियल इज रैशनल, रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। इस स्टेटमेंट में वो कांट को क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। और कांट के जो मेन बेसिक जो वर्क हैं, जैसे कांट को किस लिए माना जाता है, कांट को एक तो बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एथिक्स और ह्यूमन डिग्निटी का इनका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डिग्निटी के बारे में बात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है विच अप्रोच स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स अबाउट द स्पेशलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकल राइट। तो अपना ये इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा है, तो ये इंस्टीट्यूशनलिज्म अप्रोच आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है विच पॉलिटिकल अप्रोच है पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा है, पीपल्स चॉइसेस की बात कर रहा है, वर्ड को ही पकड़ लेना, मोटिवेशन की बात कर रहा है, टॉलरेशन की बात कर रहा है। तो इसमें क्या आएगा आपका, बिहेवियर आएगा। जी सही आंसर आएगा, क्योंकि वर्ड पकड़ने रखने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में वर्ड टू वर्ड पकड़ के चलना है। वर्ड से आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस अप्रोच की तरफ लेके जा रहा है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच कंबाइन द इंस्टीट्यूशनल अप्रोच एम्फेसाइज ऑन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज। हाँ, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज के बारे में बात कर रहा है, तो आपका क्या आएगा, आपका प्लूरलिज्म अप्रोच आएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं बस वो पकड़ने हैं, उसी से कोई आंसर आ जाएगा आपका, अप्रोचेस के बारे में जो भी क्वेश्चन आएगा। इसमें आपसे पूछ रहा है कि पॉलिटिक्स स्टडीज द क्लास एनालिसिस, क्लास थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज, रेवोल्यूशन, लिंक बिटवीन सोशल स्टेटस, आइडियोलॉजीज ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी। तो इसका जो सही आंसर आएगा ये आएगा स्ट्रक्चरल, जो आपकी अप्रोच है वो आएगा, बी सही आंसर आएगा। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ये कौन सी अप्रोच है जो सीक्स टू एक्सप्लेन कल्चरल मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है, चेंज के बारे में बात कर रहा है। तो अपना क्या आएगा, डेवलपमेंट अप्रोच की बात कर रहा है, डी सही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, इसमें लीगल अप्रोच के बारे में बात कर रहा है आपका। तो लीगल अप्रोच में जब भी हम देखते हैं अपना, तो एक तो ऑस्टिन की जो मोनिस्टिक थ्योरी है, फादर ऑफ मोनिस्टिक थ्योरी इनको बोला जाता है, और उसी में हमें किस चीज की झलक दिखाई देती है, जो लीगल सॉवरेनिटी की जब बात करते हैं अपना, ठीक है। तो ह्यूगो ग्रोटियस आपका, तो इसका ये किसका देते हैं, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं। और जीन बोर्डिन और होब्स किसके बारे में बात करते हैं, आपका एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा डी सी आंसर आएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल अप्रोच के बारे में बात कर रहा है कि स्टेट इज मोर ए सोशल इंस्टीट्यूशन अर्लियर। हाँ, बात सही है, क्योंकि यदि वर्ड को ही देखें तो सोसाइटी की मोरल वैल्यूज या ऐसे एम्फेसाइज करेगा, ये इसको बढ़ावा देगा। पॉलिटिकल बिहेवियर इंडिया कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन द लाइट ऑफ सोसाइटी। हाँ, सोसाइटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। द पावर ऑफ अथॉरिटी इन स्टेट इज लिमिटेड, ठीक है। यदि स्टेट के लिए यदि एक्सट्रीम राइट दे दिए जाएंगे तो ये इसको कैसे प्रमोट करेगा, तो डी सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रोचेज को ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, अप्रोचेज के बस वर्ड देखने हैं आपको, ठीक है, और एक दो करेक्टर देखने हैं, उसी से ये क्वेश्चन आपके इजीली निकल जाएंगे। इसमें विच अप्रोच बेसिस स्टडी ऑफ एक्सप्लेनिंग पॉलिटिकल फिनोमिना यूज ऑफ न्यूमेरिकल। अब देखो, न्यूमेरिकल की बात कर रहा है, स्टैट्स की बात कर रहा है, डेटा की बात कर रहा है, टेबल की बात कर रहा है, ग्राफ्स की बात कर रहा है, तो क्या आएगा, क्वांटिटेटिव। वर्ड को ही देख लो, क्वांटिटेटिव अप्रोच, इसका बी से ही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच अभी हमने देखा था, आल्मोनेट किसकी है, पोवेल की, और किसको इम्प्रूव इम्प्रूव करने के लिए उसमें से निकल के आती है आपकी डेविड ईस्टन की सिस्टम जो अप्रोच है, उसको इम्प्रूव करने की, उसकी जो लिमिटेशन है उसके अगेंस्ट नहीं, उसको इम्प्रूव करने के लिए आती है, उसकी जो लिमिटेशन है उसको कवर अप करने के लिए आती है। तो ये कहता है किससे निकल के आती है, तो हमने अभी देखा था सिस्टम अप्रोच, सी सी आंसर आएगा इसका। यदि हमने वो जो सीरीज ऑफ सीक्वेंस देखा है, कि यदि हम देखें तो ल्यूशियन पाई का कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर एफ डब्ल्यू रिग्स का देखते हैं, फिर आपका किसका देखते हैं, हंटिंगटन के जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। तो आपको सीक्वेंस से याद रखना है इसको। तो इसका हो गया अपना। इसमें पूछ रहा है इनपुट आउटपुट अप्रोच के बारे में जब भी बात करते हैं तो अपना क्या आएगा, डेविड ईस्टन इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि द पॉलिटिकल
सिमुलेशन अप्रोच एनालिसिस हैव टू मॉडर्नाइज पॉलिटिकल गेम थ्योरी डिसीजन, डी सही आंसर आएगा इसका। हिंदी में रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है आपका कि अच्छा, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अप्रोच जब भी आ जाए, ये भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा कार्ल डाइच। तो इसका ये सही आंसर आएगा सी, क्योंकि कम्युनिकेशन अप्रोच आपकी इन्हीं ने दी थी, कार्ल डाइच ने आंसर, तो इसका सी सही आंसर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन अप्रोच डायरेक्ट इनसे रिलेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट। एक मिनट, हो गया ये, हाँ। इसमें पूछ रहा है कि although is smile board developed game theory in 90s, rational decision, strategic situation, partition gains and minimize loss, which of the following are, तो इसका जो सही आंसर आएगा सी सही आंसर आएगा। ठीक है, जॉन वैन न्यूमैन। इसमें आपसे पूछ रहा है आपका गेम थ्योरी ड्राइव्ड पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ स्टडीज कैरेक्टरिस्टिक डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल। अब देखो ये वर्ड पकड़ो, डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल, तो यहीं से मैं सीधा ही चला जाऊंगा डिसीजन मेकिंग अप्रोच, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें है विच पॉलिटिकल साइंटिस्ट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरल अप्रोच, के एग्जाम्पल ही थे जो हमने पहले किए थे, तो इसका जो आंसर आएगा डेविड ईस्टन आएगा। इन्हीं के अभी क्या है, कम्युनिकेशन अप्रोच है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपको, कम्युनिकेशन अप्रोच है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें मेन क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गेम थ्योरी एंड डिसीजन मेकिंग थ्योरी, नॉन साइंटिफिक, ए सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। पॉलिटिक्स के बारे में, इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोवाइडिंग लेजिस्लेटिव ऑर्डर जस्ट सोसाइटी, ऑर्डर एंड जस्ट सोसाइटी। अच्छा, अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, जस्ट सोसाइटी, तो लिबरल अप्रोच आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। All social and political relation of the people are reflection of the existing economic relation in state, the class of economic interest और सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये वर्ड देखते आपके दिमाग में मार्क्सिज्म आना चाहिए, तो इसका क्या आएगा, डी सी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट आपकी किसने दी थी, बिकॉज ऑफ स्टेट नीड टू होल्ड द क्लास टेक्सटेड मोस्ट फॉर इकोनॉमिक डोमेन एंड द मीडियम ऑफ द न्यू एग्जिस्ट प्लेन, तो इसका एंजल्स आएगा, इसका डी सी आंसर आएगा। ठीक है, मार्क्स और एंजल के, यदि एक तो मार्क्स का क्या है, इसका अकेले का जो वर्क है वो है ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये इनका इंडिविजुअल वर्क है। ठीक है, जिसमें जो मॉर्गन की एक बुक है उसके बारे में ज्यादा ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, और यदि इन दोनों के यदि वर्क देखे जाएं, मार्क्स और एंजल के मिला के, तो एक तो हो गया होली फैमिली, और एक कौन सा है जर्मन आइडियोलॉजी, जिसमें किसको क्रिटिसाइज करता है मार्क्स, हीगल को। हीगल को कहता है कि हीगल अपने सर पे खड़ा है, उसको पैरों पे खड़ा करना पड़ेगा। और आता है आपका कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में वो बताते हैं रेवोल्यूशन के बारे में। और यदि आपसे पूछा जाए कि मार्क्स किस स्टेज में, क्योंकि 6 स्टेजेस देता है मार्क्स, आपकी पहली प्रिमिटिव है, दूसरी स्लेव है, फिर फ्यूडलिज्म है, फिर कैपिटलिज्म है, फिर सोशलिज्म है, और लास्ट में कम्युनिज्म है। तो इसमें कौन सी स्टेज के ट्रांजिशन में रेवोल्यूशन की बात करता है मार्क्स, तो वो मार्क्स करता है कैपिटलिज्म से सोशलिज्म पे आते हैं तब रेवोल्यूशन की बात करता है, और सोशलिज्म से जब कम्युनिज्म पे जाएंगे तब वो कहता है कि ये जो ट्रांजिशन होगा ये पीसफुल होगा। ठीक है, हमें जो रेवोल्यूशन लेके आना है वो कैपिटलिज्म से सोशलिज्म पे लेके आना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, होप्स के बारे में मैंने बताया था, एक स्टेटमेंट इसकी काफी फेमस है कि आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर, कि मैं और डर एक साथ पैदा हुए थे। आई एंड फियर वर बोर्न टुगेदर। ठीक है, टुगेदर। इनकी है कि मैन इज पावर सीकिंग
एनिमल, ठीक है। और ये इस स्टेटमेंट में अर्माडा वॉर के बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अर्माडा वॉर के बारे में जिक्र करते हैं। और होब्स के जो वर्क हैं आपके, काफी बार मैंने वीडियोस में, जो प्रीवियस वीडियोस में सब में बताया। डिसाइव हो गया, जिसमें वो बताते हैं कि जो जो सोसाइटी है, द आर्ट स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ वॉर के बारे में बात करते हैं वो। फिर हो गया आपका लिवाइथन, जिसमें स्टेट को सॉवरेन बताते हैं, जिसका लिवाइथन वर्ड का मतलब भी सी मॉन्स्टर होता है। फिर आपका आएगा दी कॉर्पोरियो, हो गया और लास्ट आएगा आपका दी होमिनी। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और रूसो के जो वर्क है वो मैंने काफी बार बताया। एक तो आगे आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल जो कॉन्ट्रैक्ट जो वर्क है, इसी में वो बताते हैं कि आदमी पैदा तो फ्री होता है, लेकिन बाद में अपने आप को जो जंजीरों में, चेन्स में जकड़ा हुआ पाता है। और इसी में वो बताते हैं कि मैन कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री। ये स्टेटमेंट भी इसी वर्क में वो देते हैं, ठीक है। और इनका जो वर्क है, डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी, ठीक है। इसमें दो टाइप की इनइक्वालिटी बताते हैं, एक तो नेचुरल, एक मॉरल। और इसी वर्क में वो स्टेटमेंट देते हैं कि सभी आदमी पैदा तो बराबर होते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में राइट टू प्रॉपर्टी की वजह से इनइक्वालिटी आने लगती है, कि किसी के पास प्रॉपर्टी ज्यादा है, किसी के पास कम है। तो डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी में वो बात करते हैं, ठीक है। और इनका ही जो वर्क है, रूसो का ही जो वर्क है इंपॉर्टेंट आपका, डिस्कोर्सेज ऑन डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट्स एंड साइंसेस। आर्ट्स एंड साइंसेस जो वर्क है, इसी में जो मॉडर्निटी को क्रिटिसाइज करते हैं, कि मॉडर्निटी की वजह से जो आर्ट और ह्यूमन थिंकिंग है वो डिग्रेड हो रही है, ठीक है। और इमाइल इनका वर्क है ऑन एजुकेशन, ठीक है। और इस वर्क को क्रिटिसाइज कौन करती है? मैरी वुलसन क्राफ्ट करती है, अपने कौन से वर्क में? विंडिकेशन राइट्स ऑफ वुमेन। और विंडिकेशन राइट्स ऑफ मैन में मैरी वुलसन क्राफ्ट किसको क्रिटिसाइज करती है? वो करती है एडमंड बर्ग को। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका डी आंसर आएगा। इसमें पूछ रहा है विच ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर रोट द फॉलोइंग फेमस, द हिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टिंग सोसाइटी, हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल के बारे में जब भी बात आती है, तो अपना क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? सी सी आंसर आएगा, ठीक है। मार्क्स। नेक्स्ट, विच फॉलोइंग अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच? जॉर्ज एस सबाइन। तो इसका हिस्टोरिकल, सी से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें फिलोसफिकल अप्रोच के बारे में बात करता है, तो किससे नोन है? तो डी से आंसर है, ठीक है। काफी बार क्या आता है कि आपको अप्रोच पूछी जाती है, फिलोसफिकल अप्रोच हो गया, एम्पिरिकल अप्रोच हो गया, या हिस्ट्रिकल अप्रोच हो गया। तो इसमें क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा थिंकर कौन सी अप्रोच से बिलोंग करता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में। तो आज मैं बता देता हूं आपका कि फिलोसफिकल जब भी अप्रोच के बारे में हम बात करेंगे, तो इसमें आपके कौन कौन से थिंकर आते हैं फिलोसफिकल में? प्लेटो आता है, हीगल आता है, और लियो क्रॉस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन सी है आपकी? हिस्टोरिकल में कौन कौन से आते हैं? हिस्टोरिकल में आपका आता है मैकेवली, ठीक है। और मैकेवली के साथ सबाइन और ड्यूनिंग, ये आते हैं आपके। ड्यूनिंग, DUNNING, ठीक है। और कौन सा हो गया? एम्पिरिकल। और एम्पिरिकल अप्रोच में कौन कौन आते हैं आपका? एरिस्टोटल आएगा, ठीक है। और कौन आएगा आपका? होब्स आएगा, और आएगा लोक। ये तीनों ही आपको ध्यान रखने हैं। काफी बार क्या होता है कि थिंकर दे दिया जाता है, अप्रोच पूछ ली जाती है किसके साथ है, या मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि आपको थिंकर को क्या करना है? मैच करना है, किस अप्रोच के साथ वो मैच होगा। तो ये सारी देख लेनी है, फिलोसफिकल अप्रोच आएगा, हिस्टोरिकल अप्रोच आएगा, या एम्पेरिकल अप्रोच आएगा। ये मेन मेन जो थिंकर हैं, ये मैंने आपको सभी बता दिए, ज्यादातर जो पूछे जाते हैं। इसमें पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर रिकॉग्नाइज द डिस्टिंक्ट क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बात करता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ए आएगा, सही, एरिस्टोटल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू, पीछे क्या था?
एक चीज और है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मार्क्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो मार्क्स के बारे में अभी मैंने बताया, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि आज के टाइम पे मॉडर्न मार्क्स किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे बनता है, तो उसका आंसर क्या आएगा? थॉमस पिक्टी, ये सही आंसर आएगा आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे 21st सेंचुरी में मॉडर्न मार्क्स इनको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका एक वर्क था कि द कैपिटल इन 21st सेंचुरी, ये आपको ध्यान रखना है कि इस वर्क की वजह से, इसमें वो आज के मॉडर्नाइजेशन, आज की जो सोसाइटी है 21st सेंचुरी में, उसकी उसमें जो मॉडर्नाइजेशन की वजह से, कैपिटलिज्म की वजह से जो इनइक्वालिटी हो रही है, इनइक्वालिटी ज्यादा हो रही है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, तो इसलिए इनको मॉडर्न मार्क्स बोला जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है कि आफ्टर द सेकंड सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल अज्यूम सर्टेन एथिकल प्रायोरिटीज वाज गिवन इन अटेम्प्ट्स टू रियलाइजेशन, तो इसका क्या आंसर आएगा? तो इसका आएगा इंस्टीट्यूशन, सी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैड डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ पावर एलीट, के बारे में बात करता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, ये आएगा। ठीक है, जब भी सी राइट्स के मिल के बारे में, तो पावर एलीट का कॉन्सेप्ट देते हैं ये। ठीक है, मोस्का के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो रूलिंग क्लास। ठीक है, और इसके अलावा जब भी परेतो के बारे में बात करते हैं, तो वो देते हैं 80-20 रूल और सर्कुलेशन ऑफ पावर इन एलीट्स, ये तीनों ही आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सो डेमोक्रेटिक पार्टीज इज ए रियली ओलिगैरिकल स्ट्रक्चर, हाँ, तो इसका जो आंसर आएगा आएगा आपका रॉबर्ट मिचेल्स, इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, आयरन लॉ ऑफ ओलिगैर्की, ये आपको ध्यान रखना है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगैर्की इन्हीं का वर्क है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें आपसे खालिस्तान इज कंसर्न्ड विद द हिडन एजेंडा, तो क्या आएगा? हिडन एजेंडा बिहाइंड द पॉलिटिकल एक्शन सीक्स टू डिस्कवर, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा स्ट्रक्चरलिज्म, सी सही आंसर है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग एक्सरसाइज ग्रेट इन्फ्लुएंस यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, हाँ, तो रॉबर्ट मार्टिन, ग्रामसी नहीं, डी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, ग्रामसी का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, एक तो प्रिजन नोटबुक और मॉडर्न प्रिंस, और यदि मैं आपसे पूछूं यदि प्रिंस तो किसका आएगा, मैकेवली का, और मॉडर्न प्रिंस आपका किसका है? ग्रामसी का है। ये दोनों ही आपको, ग्रामसी ही पहले ऐसे थिंकर थे, मार्क्सिस्ट थे, जिन्होंने जो जो इंटेलेक्चुअल जो होते हैं ना, मार्क्सिज्म में इंटेलेक्चुअल का कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले जो आपका ग्रामसी ने इंट्रोड्यूस किया था, जो इसमें दो टाइप के इंटेलेक्चुअल बताते हैं। एक तो इनकी स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ये बताते हैं कि सभी आदमी इंटेलेक्चुअल हैं, लेकिन दिक्कत वहां आती है कि जब वो इंटेलेक्चुअल होने के जो फंक्शन है ना, वो परफॉर्म नहीं करते। वो ग्रामसी की स्टेटमेंट है। दो टाइप के इंटेलेक्चुअल बताते हैं, एक ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल बताते हैं, एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल बताते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करूं प्रिजन नोटबुक की, ठीक है, और यदि मैं इंडियन नॉलेज, इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करूं, तो प्रिजन जो डायरी है, ये किसका है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको काफी बार बताया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिफाइंड डेविड ईस्टन इंस्टीट्यूशन, तो डेविड ईस्टन की जब भी बात आएगी पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट, Marxist liberal function thinker emphasize need which of the following approach? तो interdisciplinary approach। ठीक है, सी। नेक्स्ट, इसमें अकॉर्डिंग टू पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी बेस्ड इन कंपटीशन फॉर सीकिंग इन्फ्लुएंस, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी सी आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें which of the following approach stand as a political theory comes to socio-economic crisis as well as reaction by leaving the minds of great thinker,
तो क्या आएगा इसका? इसका आंसर आएगा हिस्टोरिकल अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट। द पॉलिटिक्स इज द साइंस हु गेट्स वोट व्हेन एंड व्हाई। देखो काफी बुक्स में क्या होगा, आपको आंसर हिलमैन मिलेगा, ठीक है, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये वर्क किसका है, कि पॉलिटिक्स इज द साइंस हु गेट्स वोट व्हेन और व्हाई, तो इसका जो सही आंसर आता है वो आता है लोसवेल। ठीक है, तो इसका सही आंसर आएगा आपका लोसवेल। काफी बुक्स में आपको हिलमैन मिलेगा, लेकिन इसका ये जो वर्क है ना, ये लोसवेल का है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ है। काफी बुक्स में ये भी दिया गया है, हिलमैन भी दिया है, इसलिए मैंने ये ऑप्शन डाला था, लेकिन इसका जो सही आंसर आएगा वो लोसवेल आएगा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात कर रहा है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स नेग्लेक्ट द क्या स्टडी, डी आंसर आएगा इसका। ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज प्राइमरी I'd measure the comparison a tool of investigation. C. Next. System and political science assume that the political science is a collection of all political set of abstract total social behavior. हाँ, सोशल बिहेवियर, बी से आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, इसे पूछ रहा है कि साइबरनेटिक जो अप्रोच है, जो फर्स्ट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा रॉबर्ट वेनर, जो फर्स्ट टाइम साइबरनेटिक अप्रोच का क्या किया था, इनेक्ट किया था। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा। और इनके बारे में जब भी हम देखते हैं तो वो अपनी क्या आती है, कम्युनिकेशन अप्रोच, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द इंटेलेक्चुअल बिहेवियरल मोमेंट के बारे में बात कर रहा है ये, तो इसका जो आंसर आएगा कैटलिन, और बी सी आंसर आएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, नहीं, करेक्टली मैच पूछ रहा है। तो जॉन लॉक की ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, काफी बार मैंने बताया था, इसका जो ये सही आंसर आएगा। जिसमें वो किसको क्रिटिसाइज करते हैं, फिल्मर को, और फिल्मर के कौन से वर्क को, पैट्रियार्का को। ये सारा आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज अभी मैंने देख बताया था आपको किसका है, जेम्स ब्रायस का, तो ये नहीं आएगा। रिपब्लिक किसका है, एरिस्टोटल। रिपब्लिक आपका प्लेटो। ठीक है, प्लेटो कौन कौन से वर्क है, अपोलॉजी है, क्रीटो है, रिपब्लिक है, द स्टेटमेंट्स है, द लॉज है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स काफी बार बताया मैंने, लास्ट की। और इनके इंपॉर्टेंट वर्क और कौन कौन से हैं, क्राइसिस इन डेमोक्रेसीज, और क्या है, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, ये और भी इनके इंपॉर्टेंट वर्क है, ध्यान रखना है। एरिस्टोटल के इंपॉर्टेंट मैंने बताए थे, पॉलिटिक्स है, निकोमेकिन एथिक्स है। और एक और है जो अभी क्या देखा था हमने, जॉन लॉक का ये हो गया। एक जॉन लॉक का एक और है, द लेटर ऑफ कंसर्निंग टॉलरेंस करके, इनका इंपॉर्टेंट वर्क को ध्यान रखना है। विच फॉर्मुलेट मोशन ऑफ पावर, इनकी एक स्टेटमेंट है, नॉलेज इज पावर एंड पावर इज एवरीवेयर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा आपका मिशेल फूको आएगा। और इनकी एक इंपॉर्टेंट वर्क, जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, काफी बार पूछी जाती है, वो है डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, तो इसका ए सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, जब भी नॉलेज और पावर को की मिशेल फूको बताते हैं, ये बताते हैं कि जो पावर है ना वो बेस्ड होती है नॉलेज पे। ठीक है, और लेकिन पावर क्या है, एवरीवेयर, यदि स्टेटमेंट भी आ जाए तो फूको इसका सही आंसर आएगा। और इनका इंपॉर्टेंट जो बुक है वो है डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। इसमें पूछ रहा है नोट करेक्टली मैच। ठीक है, पॉजिटिविज्म, एक तो दरिदा के बारे में जब भी बात करते हैं, इन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था, इस वर्ड को। ठीक है, फेमिनिज्म के बारे में बात करते हैं तो इनका एक तो इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है, इनका एक तो इंपॉर्टेंट वर्क है द सेकंड सेक्स। ठीक है, सेकंड सेक्स वर्क में एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं कि वन इज, ये देती हैं सेकंड सेक्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, काफी बार एग्जाम में आपसे पूछी भी गई है। ठीक है, कि वन इज नॉट बोर्न
विमेन, वन बिकम्स विमेन, कि वो पैदा औरत नहीं होती, वो बना दी जाती है, बन जाती है। ठीक है, तो सेकंड सेक्स में आपके साइमन दी वेवर हैं। तो ये जो सेकंड सेक्स में देती हैं, इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है वो सेकंड सेक्स है। और इस बुक में ये स्टेटमेंट देती है, काफी बार आपसे एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, इनके अलावा इनका एक इम्पोर्टेंट बुक है द विमेन डेस्ट्रॉयड, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा? पोस्ट, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, नोट करेक्टली ए सही आएगा इसका। ठीक है, लियो स्ट्रॉस मैंने बताया था आपको। प्लेटो के बारे में जब भी बात करते हैं तो ये ठीक है। एरिस्टोटल के बारे में निकोमेकिन एथिक्स और पॉलिटिक्स, ठीक है। ऑगस्टिन के बारे में सिटी ऑफ गॉड्स, और ये आएगा आपका, ये सिटी ऑफ गॉड्स हो गया, मैच कर लेना। नेक्स्ट, बिहेवियरलिज्म के जब भी बात करते हैं तो वोल्स सही आंसर आएगा अपना, ए का 2, ये एलिमिनेट करो, ये करो, ये करो, सी सही आंसर निकल के आएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लुशियन पाई के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंस, ये देखो पूछ लिया ना, इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंशिएशन, ये तीनों ही क्राइटेरिया दिए थे जिसमें एक कंट्री कितनी डेमोक्रेटिक है नापने के लिए। ठीक है, स्टेट शुड अटेम्प्ट टू स्ट्रेंथन द एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट्स, ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, बी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, हो गए अपने कंप्लीट। हाँ, तो अपने जो क्वेश्चन है, 750 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं, उससे ज्यादा ही। ठीक है, तो एक तो क्या है कि जितनी भी जो पीछे जितनी भी जो अपनी पीडीएफ जो कंप्लीट हो गई हैं 750 क्वेश्चन की, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे सभी पीडीएफ मिल जाएंगी, मैंने डाल भी दी है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। क्योंकि एक तो क्या है कि उसमें मैंने जो आंसर मार्क नहीं किए, ठीक है, आंसर मार्क इसलिए नहीं किए हैं ताकि आप जब भी वो क्वेश्चन लगाओ आपकी दोबारा से प्रैक्टिस हो। अब ऑलरेडी उसमें जो आंसर मार्क होगा तो माइंड क्या करेगा, सबसे पहले आंसर ही चेक करता है, तो जो प्रैक्टिस है वो नहीं होगी आपकी। ठीक है, आंसर यदि आप बाद में बोलोगे कि हर पीडीएफ के हमें आंसर भी चाहिए एग्जाम के पास, तो आंसर भी मैं हर जो वीडियोस की पीडीएफ है उसमें मैं करेक्शन करके आंसर मैं आपको डाल दूंगा। लेकिन अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने ऐसा ही किया है कि टेलीग्राम चैनल पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें क्या करना है, आपको प्रैक्टिस लगानी है, इन क्वेश्चन को बार बार करना है। ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया गया है वो आपको बार बार रिकॉल हो जाएगा कि इस इसके कौन कौन से वर्क हैं, तो आपके एक तो रिवीजन आपका बूस्ट अप हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा जो पेपर 1 का क्रैश कोर्स है, काफी बच्चों को पेपर 1 में दिक्कत आती है, तो वो भी आप एप्लीकेशन है उस पर चेकआउट कर सकते हैं और जुड़े रहें। ये जो भी साथी आपके नेट जेआरएफ की तैयारी पॉलिटिकल साइंस के लिए कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक्स करेंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक तो मोटिवेशन मिलता है ऐसा फिर से एक्स्ट्रा आपके लिए करने का। ठीक है, और पीजीटी टीजीटी जहाँ भी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट आएगा, वो जो भी साथी आपके तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, जुड़े रहें लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।